हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। चलिए ठीक है, आज के नए टॉपिक में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बायोलॉजी का पहला सेशन पढ़ने वाले हैं, पहले पार्ट का, जो कि आपका आता है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन कोरोना के अंतर्गत आपका 30% तो कट ही गया है। आपकी ये पहली वीडियो मानिए कि पूरे पार्ट का पहला वीडियो। इस पहले वीडियो से लेकर के आखिरी वीडियो तक आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाया जाएगा, और सिखाने के साथ साथ आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो हैं उसको भी देखे जाएंगे। जो भी आपके बोर्ड में पेपर आते हैं उनको भी सिखाए जाएंगे, ताकि आपको बेहतरीन तैयारी आपको यहाँ पर मिल सके। अभी तक आपकी स्टूडियो सेटअप नहीं हो पाया था, इसलिए वीडियो नहीं पढ़ पाई, लेकिन फिर भी हिंदी की वीडियो आपकी पढ़ रही है, क्योंकि हिंदी की वीडियो में कोई स्टूडियो की आवश्यकता नहीं है। स्टूडियो बन गया है, बस बोर्ड चेंज हो जाए, थोड़ा कुछ टेक्निकल इश्यूज जो हैं वो भी ठीक हो जाएं, तो बस आपके बराबर रेगुलर क्लासेस आपकी चलती रहेगी। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपका आता क्या है, पुष्पी पादपों में जनन। पुष्पी पादपों में जनन, और जनन वो भी कैसा? लैंगिक जनन। जैसा कि आप हाई स्कूल से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो ये जो जनन होता है, जनन का मतलब ही होता है एक जीव से दूसरे जीव को उत्पन्न होना। जब एक जीव से दूसरा जीव उत्पन्न हो जाता है तो उसी को हम बोलते हैं लैंगिक जनन, या फिर उसी को जनन कह देते हैं। जैसे अब यहाँ पे आपको पता है, जितने भी संसार के जीव हैं, जैसे मान चलिए जंतु है, जंतु जब तक जन्म नहीं करेगा जनन नहीं होगा। यानी कोई भी जीव किसी भी शिशु को जन्म देता है तो उसी को जनन कह दिया जाता है। और जनन होते कितने प्रकार के हैं? तो आप जनन को बेसिकली दो प्रकार से पढ़े हैं। एक आता है अलैंगिक जनन, और एक आता है लैंगिक जनन। तो लैंगिक जनन के अंतर्गत आप देखते हैं, इसमें नर मादा यानी मेल और फीमेल दोनों मिल कर करते हैं। जब मेल और फीमेल दोनों मिल करके जनन करते हैं तो उसी को बोल दिया जाता है लैंगिक जनन। कौन सा? ये लैंगिक जनन हो जाता है। लेकिन अब ये जो अलैंगिक जनन है, इसमें मेल और फीमेल की आवश्यकता है ही नहीं। और जब मेल फीमेल की आवश्यकता है ही नहीं तो उसी को कहा गया अलैंगिक। अलैंगिक माने अनुपस्थित, जिसमें नर और मादा अर्थात मेल और फीमेल की आवश्यकता ना हो, उसी को बोल देते हैं अलैंगिक जनन। तो यहाँ पे आप पढ़ने क्या वाले हैं? जनन, और वो भी जनन कैसा? आपका लैंगिक जनन। कैसा? लैंगिक जनन। तो यहाँ पे पादपों में लैंगिक जनन आप पढ़ेंगे, और लैंगिक जनन किसमें होगा? पुष्पी पादप में होगा। किसमें होगा? पुष्पी पादप। आप बहुत सारे पौधे देखते हैं जिनमें पुष्प होते हैं और कुछ में नहीं भी होते हैं। तो सबसे समझने वाली बात है कि पुष्पी पादप किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं पुष्पी पादप क्या? पुष्पी पादप। पुष्पी पादप क्या है? तो पुष्पी पादप का मतलब हुआ पुष्प वाले पादप। पुष्प वाले पादप यानी ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाएं। जैसे सरसों, सरसों में पुष्प पाया जाता है तो क्या होगा? पुष्पी पादप हुआ। मटर, मटर में पुष्प पाया जाता है तो पुष्पी पादप हुआ। चना में पुष्प पाया जाता है पुष्पी पादप हुआ। यानी आप कह सकते हैं कि ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। यदि पुष्पी पादप है तो उसमें लैंगिक जनन आपका आसानी से हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें हम पुष्पी पादप कहते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प पाए जाते हैं उन्हें पुष्पी पादप कहते हैं। जैसे सरसों और मटर। यदि सरसों मटर में पुष्पी पादप हैं तो उनमें लैंगिक जनन होगा ही होगा, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही होगा। यदि आपने कह दिया जिनमें पुष्प नहीं पाए जाते उन्हें अपुष्पी पादप कहते हैं, जैसे
आपका आ जाता है घास हुआ, बांस हुआ, दूब हुआ, कुश हुआ। ये जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनमें पुष्प नहीं होते। जिनमें पुष्प ना हो अपुष्पी पादप हो जाएगा, और जिनमें पुष्प होगा पुष्पी पादप हो जाएगा। और तो पुष्पी पादप में सदैव कैसा जनन होगा? आपका ये लैंगिक जनन ही होता है। अच्छा, तो लैंगिक जनन करने के लिए भैया क्या आवश्यकता होती है? पुष्प की आवश्यकता होती है। यानी पुष्पों में ही लैंगिक जनन होते हैं। अगर पादप में लैंगिक जनन की बात आई, पादप में लैंगिक अगर जनन आती है तो उसमें पुष्प जरूर होगा, क्योंकि पुष्प ही जनन अंग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जननांग। यानी पुष्पों को ही पादपों का जननांग कहा जाता है। देखते हैं, सबसे पहले पुष्प हम समझते हैं कि पुष्प होते कितने प्रकार के हैं। तो पादपों में जो पुष्प होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक लिंगी पुष्प, एक होता है द्विलिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब होता है जिसमें केवल मेल या फीमेल पार्ट पाया जाए। अगर मेल पार्ट पाया जा गया तो वो हो गया आपका मेल पुष्प, फ्लावर हो गया। अगर फीमेल पार्ट पाया गया तो हो गया फीमेल फ्लावर हो गया। तो यहाँ पर मेल और फीमेल दो प्रकार के पाए जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देख रहे हैं आपके, सबसे पहले आपको देखे जाएंगे यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प। तो यहाँ पे द्विलिंगी पुष्प है। द्विलिंगी का मतलब होता है उसमें मेल भी पार्ट हो और फीमेल पार्ट भी हो। जैसे अगर इसको हमने कहा, इन दोनों को हम बोलते हैं परागकोश। क्या बोलेंगे? परागकोश बोलेंगे। तो सबसे पहले हम क्या देख रहे हैं? पुष्प देखेंगे। और जब पुष्प देखेंगे तो पुष्पों में लैंगिक जनन कैसे होगा यह समझने में हमें आसानी होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पुष्प। पुष्प हो गया, ये तंतु हुआ। इन्हीं पुष्पों में परागकोश भी हो गया और तंतु भी हुआ। तो परागकोश के अंदर पाया क्या जाता है? परागकण। इस परागकण को हम बोलते हैं मेल गैमेट। क्या बोलते हैं भैया? मेल गैमेट्स। मेल गैमेट्स है। ये क्या हो जाता है? इनका वर्तिकाग्र हो जाता है। इसको बोलते हैं वर्तिका बोल दिया जाता है। इसको बोल देते हैं अंडाशय बोल दिया जाता है। इसको बोल देते हैं बीजांड बोल देते हैं। ये जो जितने भाग पाए गए इसी को हमने क्या कहा? इतने को हम बोल देते हैं फीमेल पार्ट। फीमेल पार्ट। और फीमेल पार्ट को हम मादा जननांग कहेंगे, या इसी को स्त्री केसर भी कह देंगे, या इसी को जायांग भी कह देंगे। ये और ये जो इतने भाग हुए, ये इतने भाग जो हो गए, इसको हमने कह दिया मेल पार्ट, या इसी को कह दिया पुंकेसर, या इसी को कह दिया तुम। तो ये इतने एक ही के नाम हुए। और ये आपका जो बीजांड हुआ, ये जो हुआ परागकण जो हुआ, ये इतने हो गए। तो ये आपके हुए क्या? इसमें नर भी पाया गया और मादा भी पाया गया, इसीलिए इनको हमने कह दिया द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी पुष्प में नर और मादा दोनों साथ पाए जाते हैं। अच्छा, और एक लिंगी पुष्प में या तो इतना ये ही पाया जाएगा या तो केवल इतना ये पाया जाएगा। और जब नर ही पाया जाएगा जिसमें केवल परागकोश परागकण ही होगा, और फीमेल पाया जाएगा तो वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय और बीजांड पाया जाएगा। जब ये पाए जाएंगे तो हो जाएंगे आपके मादा पुष्प। तो यहाँ पे पहचान क्या होती है? यानी जब इतना पाया जाए, ये इतना, यानी किसी भाग पर इतनी सी संरचना पाई गई, इसको हमने कहा क्या? फीमेल पुष्प, यानी फीमेल पुष्प। तो यहाँ पे आपका ऊपरी वाला जो भाग हुआ कम फूला है, नीचे वाला ज्यादा फूला है। यदि किसी पुष्प पर संरचना आपको केवल इतनी सी दिखती है
उसको हम बोल देंगे तो ये हो गया आपका फीमेल, सॉरी ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। देखिए अब ये दोनों जब साथ पाए गए तो आप पुष्पों की पहचान इतने से करेंगे, यदि पुष्प का निचला भाग फूला हुआ होता है और ऊपरी जो भाग होता है बिल्कुल सपाट होता है तो उसी को हम बोल देंगे फीमेल पार्ट, और यदि ऊपर फूला हुआ होता है नीचे बिल्कुल डंडे के समान होता है तो उसको हम बोल देंगे मेल। तो ये दो ही प्रकार से आप पता कर सकते हैं ये मेल है कि फीमेल। तो इसीलिए इन मेल और फीमेल को हमने क्या किया, चक्र बना दिया। क्या बनाया, चक्र। यानी कहा गया कि पुष्प के कितने चक्र होते हैं, तो पुष्प के 2 चक्र होते हैं, सॉरी 2 चक्र होते हैं मेल फीमेल के, और 2 होते हैं इनके सहायक। तो यहां पे टोटल आपके चक्र हो गए 4। चलिए देखते हैं पुष्प के कितने चक्र होते हैं, पुष्प के चक्र के प्रकार कितने होते हैं। तो आप कह सकते हैं पुष्प 4 चक्र होते हैं, वाहदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग। वाहदल जो होता है हरे रंग का होता है, कैसा, हरे रंग का। दलपुंज कैसे होता है, रंगीन होता है, रंगीन यानी पुष्प को आकर्षक रंग प्रदान करता है, आकर्षक रंग प्रदान किया। कौन आपका, जिसको हम कोरोला बोल देते हैं इसमें। पुमंग, पुमंग जो होता है, पुमंग को मेल पार्ट बोल देते हैं। ये जो मेल पार्ट होता है, मेल पार्ट का काम क्या है, निषेचन में नर का कार्य करना, निषेचन क्रिया में नर का कार्य करना। जयांग क्या होता है, इसको फीमेल पार्ट बोल देते हैं, फीमेल पार्ट। ये क्या करता है, निषेचन में, निषेचन में मादा का कार्य करता है। यदि मादा का कार्य किया तो उसी को हमने क्या कह दिया, निषेचन के। तो ये आपके हो जाते हैं। तो इसके पुमंग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, जयांग के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, इसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पुमंग होते हैं इनके भी कुछ अपने अंग होते हैं। कौन कौन से अंग हैं उसको देखते हैं। यहाँ पे पुमंग के अंतर्गत आपके आ जाते हैं पराग कोश, पराग कोश। पराग कोश के अंदर पाया क्या जाता है, पराग कण पाया जाता है। और इसके अंतर्गत क्या आ जाते हैं, तंतु आ जाते हैं। तंतु पोषण आदि परागकोश को पहुंचाने में सहायता करती है। और ये जो जयांग है, जयांग के अंतर्गत आ जाती है वर्तिकाग्र 1, दूसरा हो जाएगा वर्तिका, तीसरे नंबर पे आ जाता है अंडाशय, अंडाशय के बाद आ जाता है अंदर उसके बीजांड। ये इतने भाग आ जाते हैं इसके। हम इन्हीं चारों भागों को पूरे पुष्पों में बांट देते हैं। कौन कौन से, वाहदल, दलपुंज, पुमंग और जयांग। तो वाहदल जो होता है पुष्पों के नीचे हरे रंग का होता है, उसी को हमने क्या कह दिया, वाहदल। जैसे हम यहाँ पे एक पुष्प बना करके समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे पुष्पों में आप देख सकते हैं कि कौन सा, यहाँ पे कौन सा इसका भाग है। ये जो वाला भाग है इतना, ये सारा, इसको हम बोल देते हैं वाहदल। ये भी वाहदल हुआ, ये भी वाहदल हुआ। तो वाहदल चारों तरफ होते हैं जो हरे रंग के होते हैं। कैसे होते हैं, हरे रंग। इसका काम होता हरे रंग का है, या भोजन भी बना लेता है और साथ ही
ये विभिन्न प्रकार की जो कलरफुल पंखुड़ियां होती हैं, जो पुष्पों को रंग देने वाले पंखुड़ियां होती हैं, उनको भी सुरक्षा करते हैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए गुलाब है, गुलाब होता कैसा है, गुलाबी रंग का होता है। अगर उसके नीचे हम वाय दल को, जो हरा वाला भाग होता है नीचे, उसको अगर हटा दिए, तोड़ दिए, तो सारी पंखुड़ियां ऐसे क्या होंगी, गिर जाएंगी। और जब गिर जाएंगे तो पुष्प का अस्तित्व खत्म। तो ये आपका दो काम किया, हरे रंग का है तो थाना भी बना लिया, और ये पूरे पंखुड़ी को क्या किया, संवारे रखा, मजबूती दिए रखा है, बांधे रखा। इतना काम करने का काम करता है ये। अच्छा, दूसरा, ये पहला चक्र आपका, प्रथम चक्र। दूसरा चक्र आता है आपका दलपुंज। तो दलपुंज है क्या, ये आपका दलपुंज है। क्या है, दलपुंज। दलपुंज होता है रंगीन, कलरफुल, यानी ये क्या देता है, रंग प्रदान करता है, पुष्प को रंग प्रदान किया। पुष्प कौन सा रंग का होगा, यही दलपुंज ही रंग देता है। ये इसी के कारण ही पुष्प को सुंदरता मिलती है, पुष्प को आकर्षक मिलता है, केवल इसी के कारण। ये हट जाए तो पुष्प मानो खत्म, पुष्प का कोई भी रंग शेष नहीं रह पाएगा। ये आपका दूसरा भाग हो जाता है। फिर तीसरे भाग में आता है आपका पुमंग। तो पुमंग के अंतर्गत आपके ये भाग, ये इतना भाग क्या है इसका, पुमंग का है। ये पुमंग है, इसको हमने कहा पुमंग। तो ये सभी जितने भी हैं, इतने से ये भाग 1 2 3 4, 1 2 3 4, चारों क्या है, पुमंग है। तो पुमंग के अंतर्गत आपको दिखाया है परागकोश आता है, तंतु आता है। तो परागकोश ये जो ऊपर फूला हुआ भाग है, इसी को बोल दिया परागकोश बोल। हाँ, और ये जो निचला भाग है, इसको हमने बोल दिया तंतु। इसी परागकोश के अंदर देख रहे हैं परागकण बन रहे हैं, इन्हीं को हमने कह दिया परागकण। परागकण हो गया, तो इसी को परागकण कह दिया। और यहाँ पे जयांग क्या है, तो जयांग यहां से लेकर के ये पूरा भाग किसका है, जयांग का ही है। जिसके अंतर्गत आता क्या है, वर्तिकाग्र आता है, वर्तिका आता है, अंडाशय आता है, बीजांड। जैसे अब यहां पे कह दिया गया आपका वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। तो ये वर्तिका हो गया, ये आपकी नली जिस समान जो दिख रही है आपका वर्तिका हो गया। ये जो बीच में भाग है अंडाशय, अंडाणु बनाने का काम होता है, ये जो हुआ बीजांड हुआ। तो ये चारों भाग जो हो जाते हैं आपके किसके हो गए, जयांग के हो गए। तो ये जो पुष्प जिसके ऊपर होता है लास्ट में यही पुष्पासन हो जाता, तो ये हो जाते हैं पुष्पों के भाग। तो माने कि यही नर का काम किया इतना, ये और ये पूरा मादा का काम किया। यही दोनों जननांगों के कार्यों को कर करके निषेचन की क्रिया कर लेते हैं, जिनसे एक बीज बनता है। उसी बीज को जब हम बो देते हैं तो एक नए पौधे का जन्म हो जाता है, जिसे हम लैंगिक जनन कह देते हैं। और ज्यादा समझने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि बीज बनता कैसे, पुष्पों के द्वारा बीज का निर्माण कैसे होता है। इसके बाद हम देखेंगे पुष्पों में बीज का निर्माण कैसे होता है। बीज का निर्माण, बीज का निर्माण। और जब बीज का निर्माण होगा तो नए पौधे बनेंगे, नए पौधे बनेंगे। तो यहाँ पे बीज का निर्माण जो है सबसे पहले होने के लिए क्या करेगा, यहाँ पे पुष्प चाहिए। क्या चाहिए, पुष्प। तो पुष्प में आपके दो भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, दो भाग होते हैं। एक होता है नर भाग, जिसको हमने बोल दिया पुमंग, या पुमंग बोल दिया या पुंकेसर बोल दिया। एक होता है मादा भाग, मादा भाग को बोल दिया फीमेल,
पार्ट और इसको बोल दिया मेल पार्ट। अब यहां पर मेल पार्ट में बना क्या, परागकोश बना, परागकोश बना। अब परागकोश के नीचे क्या बना, परागकोश के अंदर क्या बना, नर युग्मक बना। उस नर युग्मक का नाम क्या है, परागकण नाम है। ये क्या बना, इसके अंदर बनता है एक अंडाशय, जो मुख्य भाग होता है अंडाशय। तो यही है अंडाशय, ये अंडाशय है। अंडाशय के अंदर बना क्या, मादा युग्मक, मादा युग्मक। उस मादा युग्मक का नाम क्या हुआ, बीजांड नाम हुआ। ये जो बीजांड, इसको बीजांड को हमने क्या कह दिया, मादा युग्मक। जब ये दोनों का परागण क्रिया होती है तो दोनों आपस में मिलते हैं तो हो जाता है निषेचन। यानी परागकण और बीजांड जब मिलकर तैयार हो जाते हैं, मिलते हैं, तो उस प्रक्रिया कहा निषेचन। और निषेचन के बाद जो होता है युग्मनज बनता है, युग्मनज। और यही युग्मनज भ्रूण का रूप लेता है और यही भ्रूण के बाद बीज बनता है और यही बीज के बाद अंकुरण होता है और अंकुरण के बाद पौधा बनता है। देखिए जन्म हुआ कि नहीं हुआ, हो गया। यहां पे आपने देखा कि बीज का निर्माण अर्थात नया पौधा बनने के लिए होता क्या है, सबसे पहले पुष्प। तो पुष्पों में जो नर भाग है, मादा भाग है, वो अपने अलग अलग प्रोसेस होंगे, अलग अलग चीजों को तैयार करेंगे। खास करके युग्मकों, एक नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है। तो यहाँ पे आपने जो नर युग्मक हुए उसको बनाया क्या, परागकोश बनाया। परागकोश के अंदर बना क्या, नर युग्मक। नर युग्मक को ही परागकण बोल देते हैं। ये अंडाशय बनाया, अंडाशय में मादा युग्मक बना, उस मादा युग्मक का नाम क्या होगा, बीजांड। तो इन्हीं जब परागकण और बीजांड का मिलन होता है तो उस प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। यह जो निषेचन हुआ, निषेचन के बाद दोनों केंद्रक मिलकर के युग्मनज बनाते हैं, अर्थात एक कोशिका बनाती है, युग्मनज बना। और उसी युग्मनज से ये भ्रूण बनकर तैयार हुआ। यही भ्रूण बाद में बीज बनाया और बीज का अंकुरण होने के बाद एक नया पौधा बनकर के तैयार हो गया, जिसको कह दिया गया पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। यानी जिन पौधों में पुष्प पाया जाएगा उनमें ही लैंगिक जनन होकर के एक नई संतति बन के तैयार हो जाएगी। इसी को हमने कहा पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। जो ये निषेचन हुआ, इसके पहले भी एक क्रिया होती है जिसको हम बोलते हैं परागण क्रिया। परागण क्रिया, और परागण क्रिया दो प्रकार से होती है। सबसे पहला होता है स्वपरागण और दूसरा होता है परपरागण। चलिए, ये आपके हो जाते हैं जनन। आज हम इतना ही जानते हैं, फिर उसके बाद नए वीडियो में आपके इस परागकोश के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे, इस अंडाशय के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे। दोनों के स्ट्रक्चर के अंदर के जितने भी बीजांड और परागकण हैं उनकी संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।